कद्दू इतना बड़ा फोड़ के खा जाते हैं, एक सेर मूंगफली, एक सेर गुड़, माने 1 किलो मान लो, इतना नाश्ते में लगता है, इतना खा जाते थे। अरे इससे ये नहीं कहना चाहते हैं कि भुक्कड़ थे, इससे ये कहना चाहते हैं कि जिसका खाना इतना पावरफुल है उसकी बॉडी कितनी पावरफुल होगी, हैं? तुम पाव भर मूंगफली दाना खा लो तो सुबह से शाम तक लोटा ले करके, और खैर अब लोटा का काम नहीं रहा, बाथरूम में बैठे रहोगे और घरवाली चिल्लाएगी कि ऑफिस नहीं जाना, दुकान पर नहीं जाना, बाथरूम में बैठे रहोगे, संडास में पड़े रहोगे। क्यों? मूंगफली नहीं पचा सकते आप, पाव भर गुड़ नहीं पचा सकते। वो ये बताना चाह रहे हैं लिखने वाले या जिनने कहानियां सुनी हैं, जिनके सामने बनी हैं, कि भाई इतने पावरफुल व्यक्ति थे वो, इतना भोजन करते थे, नाश्ता इतना था, तो उनको 7 उपवास कैसे? आखिर बाद में ये भी तो बताना है कि वो 7 उपवास करते थे। अब इस पर भी बोले 7 दिन भूखे रह लिए थे, कौन सी बहादुरी कर ली? जरा आप भी बहादुरी करके दिखा दो। गुरुदेव सन्मति सागर जी जीवन के आखिरी वर्षों में मट्ठा पानी लेकर के, अब इस पर कोई मजाक करने लग जाए ना, होते हैं सब तरह के लोग, तो 1-2 दिन 8 दिन करके दिखा दो तुम। और इससे ये नहीं कि उन्हें सर्कस किया है, उनकी एक अपनी साधना की शैली थी, उनकी एक श्रद्धा थी, उनका एक समर्पण था, उनकी एक अपनी मजबूती थी, और उसके बल पर उन्होंने इस तरह की साधना की। और साधना करते हुए किसी के सामने कोई हाथ नहीं फैलाए कि आज ला करके ये देना कि मुझे तो यही खाना है। तो इससे हम कुछ चीज़ें समझ लें कि उनकी विल पावर, उनकी बॉडी पावर कितनी खतरनाक, कितनी जोरदार, कितनी मजबूत थी। दरवाज़ा तोड़ सकते हो आप मुट्ठी से, आंधी टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, बाथरूम में गिर कर के आदमी मर जाते हैं जी। तो वहाँ ये बताना चाहते हैं कि इस जीव ने मुनि बन के 7 उपवास जैसी साधना की है तो ये की ही होगी, क्योंकि गृहस्थावस्था में भी इतना मजबूत था। जे कम्मे सूरा दे धम्मे सूरा, जो कर्म में सूरवीर होता है वो उतना ही धर्म में भी सूरवीर होता है। उनके बारे में एक बात ये भी आती है कि मुनि अवस्था में जब कभी वो नदी, कृष्णा नदी की रेत में ध्यान लगाते और एक आसन लगा दिया और कदाचित पानी बरसा या बांध से पानी छोड़ा गया और वो जहाँ बैठे हैं वो ऐसा आसन लगता था उनका कि पानी सिर के ऊपर से भी बह के निकल जाए, लेकिन वो खुद भी नहीं हिलते थे, और जहाँ वो बैठते थे पानी उतर जाए मान लीजिए तो जहाँ वो बैठे हैं वो जमीन भी गीली नहीं होती थी। ऐसा कैसा स्थिरता और कैसी साधना। तो ये साधना की कहानियाँ हमें एक तरह से ऊर्जा देती हैं कि हम भी ऐसा करें। उनके चरणों में शेर आता था, बोले शेर आता था तो क्या हुआ, शेर तो सर्कस में भी रहता है। अरे भाई सर्कस के शेर के तो तूने देख लिया, असल में एक बार देख, असल में एक बार देख ले तो पीला पीला हुए बिना नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए इस बात का मजाक बनाने की बजाय इस पर भरोसा इतना करो कि वह जब कुंभोज के जंगलों में कभी पहाड़ों पर साधना करते थे तो ऐसे जंगली जानवर भी आते थे और उनकी आभा से, उनकी शांति से, उनकी भक्ति से, उनकी मुद्रा से इतने प्रभावित होते थे कि आक्रमण नहीं करते थे, चुपचाप शांति से बैठ जाते थे। ऐसे थे वो आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर। सज्जनों, शांति सागर जी आचार्य श्री ने उनका काफ़ी सानिध्य लाभ अपने जीवन के युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में लिया था। जब उनका भोज में आहार होता था तो उनकी मातोश्री उन्हें आहार देती थी और प्रायः करके वो वहीं विश्राम कर लेते थे और फिर वो
दूध गंगा वेद गंगा नदी जो पड़ती थी उन्हें अपने कंधे पर बिठा के पार कराते थे। क्यों? मुनि घुटनों से ज़्यादा पानी में उतरता नहीं है, और वो सातगोंडा जी उन्हें मुनिवर को अपने कंधों पर बिठा के नदी पार कराते थे। नदी पार कराने के बाद फिर क्या आशीर्वाद मांगते थे? बहुत फेमस डायलॉग है, हे भगवान मैंने आपको नदी पार कराई, आप मुझे संसार सागर से पार करा देना। गृहस्थ मुनिराज को आहार करा के क्या कहता है? हे भगवान मैंने आपको थोड़ा सा भोजन कराया, आप ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी आत्मा हमेशा के लिए तृप्त हो, मेरा परिवार हमेशा के लिए तृप्त रहे। अच्छा शरीर से तो कोई तृप्त नहीं हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान से हर व्यक्ति तृप्त हो सकता है। ऐसे उन अंकलिकर महाराज का गृहस्थ अवस्था का नाम शिवगोंडा पाटिल था। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन उनकी समाधि हुई, और कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता था कि शिवरात्रि के दिन दो उल्लेख मिलते हैं जन्म तिथि के संबंध में, एक भाद्रपद चतुर्थी गणेश चतुर्थी, और दूसरा कहीं कहीं ये मिलता है और समाधि के लिए भी शिवरात्रि, और उनका नाम क्या था? शिवगोंडा पाटिल। आपके जैसा नहीं था, चंद कुमार लाल मल ये कुछ नहीं था, उनका नाम था गोंडा। गोंडा मतलब उस तरफ एक तरह से राजाओं के लिए राजकुमारों के लिए इस टाइप के शब्द का मुखिया के लिए प्रयोग होता है, अभी भी होता है। शिवगोंडा पाटिल, पाटिल थे वो। पाटिल नाम सुना आपने? पाटिल थे, क्षत्रिय और जमींदार थे, खेती करते थे, और उनके पिता का नाम सिद्धगोंडा पाटिल। सिद्ध शिवगोंडा ने मुनि बन करके सिद्ध होने का मार्ग स्वीकार किया, अपना भी नाम सार्थक किया और अपने पिता का नाम भी एक तरह से सार्थक किया। सज्जनों, उनकी मां का नाम था अक्काबाई। गृहस्थी भी उनकी बसी थी, लेकिन छोटी उम्र में पिताजी का देहावसान हो गया। फिर माताजी का 27 वर्ष के बाद जब थे वो, तब माताजी भी 35 के होते होते 32-35 के होते होते उनकी श्रीमती भी उनका समाधि पूर्वक मरण किया। 2 बच्चे थे छोटे, वो अपनी बहन को सौंप दिए, और सबने समझाया इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इतने शक्तिशाली हो, और 35-36 कोई उम्र नहीं होती है, फिर से शादी कर लो, बच्चों को माँ मिलेगी, परिवार बनेगा, ठीक से चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, विषयों के विषय में पढ़ करके मैंने खूब देख लिया, अब मुझे संयम की साधना के मार्ग पर जाना है, मुझे आत्मशुद्धि करना है। और आप देखिए तो बहन भी ऐसी। उसने कहा कि ठीक है भाई, मैंने तुम्हें संबोधित किया और तुम्हारा जब मन नहीं है गृहस्थी में वापस पढ़ने का तो ठीक है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा ये दोनों बच्चों को संभालो। उसने कहा बिल्कुल, अपने बच्चों से बढ़कर के मैं इनकी परवरिश करूंगी। तो इतनी जल्दी तैयार होता है? बहन इसको कहते हैं बहन, इसको कहते हैं भाई। अगर हम उनके जीवन में नैतिक मूल्यों को ढूंढने जाएं तो ऐसी ढेरों कहानियां हैं। उनने संयम का मार्ग स्वीकार किया, नांगनी जाकर के वहां के जनप्पा स्वामी जी से क्षुल्लक दीक्षा स्वीकार की। बाद में कुंथलगिरी जाकर के मुनि दीक्षा, आसौज शुक्ला दूज, मकसिर शुक्ला दूज मंगलवार,
स्वाति नक्षत्र 1913 में उन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की। जब मुनि दीक्षा स्वीकार की, चूंकि अपन बार बार उनके उत्सव मनाते हैं तो वही बातें बार बार आ जाती हैं, लेकिन फिर भी गजब की बात है, मुनि दीक्षा जब हो रही है केवल 8-10 लोग ही बैठे हैं और नीचे जो तलहटी में लोग हैं उन्हें ऐसे जयकार सुनाई पड़ रहा है जैसे 1000-10,000 लोग ऊपर हों। उन्हें ऊपर से बैंड बाजी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, नीचे जो लोग हैं, और जब ऊपर आके देखते हैं तो ना तो कोई 1000 लोग हैं और ना कोई बैंड बज रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? निश्चित है उनकी संयम की अनुमोदना के लिए देवताओं ने ये सब उपक्रम किया होगा। ऐसे प्रभु, ऐसे गुरु, और ऐसे गुरु के लिए एक बहुत फेमस उपाधि थी मुनि कुंजर। मुनि कुंजर का मतलब होता है ऐसे मुनि जिन्हें राग द्वेष मोह का प्रपंच नहीं है। आप कल्पना करो ना, 7 दिन आप अपने कमरे में बैठ सकते हो चुपचाप? प्रकाश जी नहीं बैठ सकते। तबीयत खराब हो तो भी नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो उठा पटक। और फिर वो बैठे हैं 7 दिन एक गुफा में, एक हिमालय में, एक तीर्थ में, तो ये कैसे संभव है? निश्चित है उनका राग द्वेष मोह बहुत ढीला पड़ गया, बहुत कमजोर पड़ गया। उनको ना राग पड़ रहा है, ना द्वेष पड़ रहा है और ना कोई मोह है, इसलिए एकांत में शांत बैठे हैं। ऐसे वो निकंजर कहलाते थे। अंकलिकर, अंकली गांव में जन्मे थे इसलिए अंकलिकर भी कहलाते हैं। उनको अंकलिक स्वामी भी कहते थे। और एक नाम उनका चलता था शिवगोंडा स्वामी। भले मुनि अवस्था में वो आचार्य आदि सागर जी, मुनि आदि सागर जी कहलाते थे, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग उनके बचपन के नाम से बोलते थे। क्या? शिवगोंडा स्वामी। भाई यही है, आप कितने ही बड़े महाराज बन जाओ, आप अपने गांव में जाओगे तो क्या होने वाला है? हैं? बिल्कुल ये अपने सामने चट्टी पहन के घूमता था ये। अरे कितने बड़े महाराज बन गए, लेकिन ये अब कितने ही बन गए हो तो भी गांव के बुढ़ापे बुजुर्ग क्या बोलेंगे? अमुक का छोरा है, अपनी गोद में खेलता था, चड्डी पहन के घूमता था। वैसे ही हो शिवगोंडा स्वामी उस तरफ, उनके गांव की तरफ, उनकी पहचान सामान्य लोगों में। सज्जनों, कहने का मूल आशा ये है कि विषयों को विषय मत बनाओ, स्व आत्मा को विषय बनाओ जैसे उन्होंने बनाया। और उपवास उनके इसलिए थे, आत्मवास के लिए, कि जितना हम उपवास करेंगे उतनी बाहर से कट जाएंगे और अपने आप से जुड़ जाएंगे, अपने आप में लीनता बढ़ाएंगे। और उन्होंने साधना की, संयम, साधना से संयम की वृद्धि होती है, संयम से समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि से सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे मुनिवर जय सिंहपुर में 1915 में आचार्य बने और 1944 में उन्होंने आज की तिथि में उत्तम समाधि की। उस समय 21 फरवरी थी, लेकिन तिथि यही थी शिवरात्रि। शिवरात्रि और शिवरात्रि के दिन उन्होंने इस देह को छोड़ करके परम शिव की प्राप्ति के लिए उत्तम समाधि ग्रहण किया। 13 दिन का 14 दिन का उनका उपवास ये हुआ था। ऐसे महान साधक को वंदन और श्रवण परंपरा के वीतरागी सभी निर्ग्रंथ मुनि राजों को, आचार्यों को वंदन और उनसे प्रार्थना है कि हमारी भी आत्मविशुद्धि बढ़े, हम सब भी उनके मार्ग पर चलें। उनके पट्टाधीश बने थे आचार्य महावीर कीर्ति जी, उनके पट्ट पर विराजे तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी, जिनने किसी की परवाह नहीं की और अपने गुरुओं को या पूर्वाचार्यों को इतना ऊपर उठाया कि दूसरे लोग भी सीख गए कि गुरुओं का सम्मान कैसे किया जाता है। सीखा सबने कि अपने फोटो से पहले
अपने पूज्यों का स्मरण तो करो कि इनसे कुछ पाया है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसी कोई संपत्ति नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं, और संस्कार जैसी कोई पूंजी नहीं। संस्कार जैसी कोई पूंजी नहीं, संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं। सादगी संतुलित दिमाग से ही पैदा होती है, वरना थोड़ा सा पाकर के आदमी उचकने लगता है। दिमाग संतुलित होता है तो उचकने वाली कुर्सी पर बैठने के बाद भी उचकता नहीं है। उसे पता है कि जो कुछ आया है शाश्वत होके नहीं आया है। हो सकता है इससे बहुत बढ़ जाएगा, हो सकता है कुछ घट जाएगा। और जब संतुलित दिमाग होता है तो दान करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। आश्चर्य होता है, जब तपस्वी सम्राट विराजे थे यहाँ पर, तब कुछ ऐसी स्थिति थी कि 1100 से बोली चालू होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार पर पूरी हो जाएगी। क्यों? तब की कंडीशन और क्षमता का हो, और फिर उसके हिसाब से भावना। और अब स्थिति ये है कि 21-51 से चालू होती है और एक के पीछे। अब हम देखें दो चीजें। जब ऐसी स्थिति थी तब भी धर्म ध्यान में चित्त लगता था, और आज स्थिति बहुत अच्छी बन रही है तो भी धर्म ध्यान में चित्त लगता है। वरना ऐसा होता है कि जब कुछ नहीं रहता है तो सोच लेते हैं कि धर्मात्मा बन लो भाई, हैं? अब कुछ नहीं है तो पूजा करो, अभिषेक करो, उससे ही कुछ मिल जाएगा। और ये बात है कि अगर कोई ऐसे सोच के भी करता है तो कोई बुराई नहीं है, कम से कम धर्म ही तो कर रहा है, ठीक। लेकिन कभी यही व्यक्ति अमीर बन गया, कौन से भगवान, कौन सा मंदिर, कौन से महाराज, और वो अवगुण आप में पैदा नहीं हुआ, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता सादगी। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज ने वो कहानी यहाँ भी अपने चतुर्मास में सुनाई थी। अब किस किस को याद है वो आप जाने। बाकी बहुत फेमस कहानी है और हम उसको एक बार साल में एक आध बार सुनाई देते हैं कि ब्रह्मचारी जी का नगर में आगमन हुआ। आपको याद है ना? आपको तो हर चीज याद है, और अगर हमारी बजाय आपका प्रवचन हो जाए तो ज्यादा प्रभावित हो ही लोग क्योंकि कई सारे संस्मरण हैं, इसीलिए बोलते हैं आपको बार बार कि कम से कम क्षुल्लक बनो तो तैयार। अच्छा, अब जब आप तैयार होने का बोलते हो तो हमको सोचना पड़ता है।